होगा, ये सिर्फ बजट नहीं होगा। आज का बजट होगा विद एन एम। आज का बजट होना चाहिए विद अ पॉलिसी। आज का बजट ऐसा होना चाहिए, ये अबव पार्टी लाइन। जितनी भी हुकूमतें आज के बाद आएंगी, 5 साल के बाद चेंज होगा और हुकूमत आएगी और पार्टी आएगी, लेकिन आज हमें ये पॉलिसी बनानी है जिससे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यही पॉलिसी हमको जम्मू कश्मीर में चाहिए। लिहाजा ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, होटेलियर्स वगैरह ये लोग आए, मिलने आए। हालांकि ये गवर्नमेंट से भी मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, इन्होंने अपनी बात वहां भी रखी है, लेकिन इनका ये कहना है कि आप भी इस बात की तर्जुमानी कीजिए ताकि हम सब एक ही पेज पे रहे, एक ही पॉलिसी बनाए, ताकि जम्मू कश्मीर को सेल्फ रिलायंट बनाए। इसीलिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं जो हमें लगा। बाकी तो सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट को गए हैं और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट उन पर नजरसानी करेगी और एक पॉलिसी मरतब करेगी। लेकिन कुछ स्ट्रेस ले करने के लिए हमने भी इनमें कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर एयरमार्क किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना। पहला ये पॉइंट है कि जो इस करंट गवर्नमेंट ने लोगों के साथ जो भी वादे किए, चाहे राशन के हवाले से किए, चाहे गैस सिलेंडर के हवाले से किए, चाहे 1 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से किए, या जो 200 यूनिट बिजली के हवाले से, इस सब के लिए हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने बजट की प्रोविजन रखे ताकि वो जो भी वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे। इसके अलावा जो हमको लगा कि मेन पॉइंट जो है वो ये है कि पहले ही यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं हर रोज किसी न किसी कारखाने की, किसी न किसी मकान की, किसी न किसी जमीन की नीलामी होती है बैंकों के जरिए। इन 30-40 सालों में आपको ये समझना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक बैंक ने काम किया है, वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर बैंक ने, चूंकि मोनोपोली थी, वही लैंडिंग कर रहा था, बाकी सारे नेशनलाइज बैंक ने यहाँ काम कम किया बल्कि खत्म किया। अगर आप रिकॉर्ड भी देखेंगे, बैंक का जो डेट रेशो होता है, क्रेडिट डेबिट रेशो जो होता है उनका, वो बाकी बैंकों का यहाँ 0 है, सिर्फ यहाँ जेके बैंक ने काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेके बैंक ने, अगर हम उसका एहतिसाब लगाएंगे, तो जेके बैंक ने लैंडिंग में, चूंकि मोनोपोली थी, कम से कम 4% इजाफी इंटरेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर बैंक आसमान तक पहुंच गया, एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन इस एक इंस्टीट्यूशन की वजह से हजारों इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, ट्रेड वो खत्म हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई। तभी आप देख रहे हैं कि हर रोज अखबार में जो है ऑक्शन नोटिस ये वगैरह निकलते। तो पहली बात यह है गवर्नमेंट को इस चीज का सोचना है कि इस नीलामी को हमने रुका दिया, बैंकों के रोल को सही करना है, क्रेडिट यहां पर अवेलेबल होना चाहिए उन्हीं रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर जिन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर सारे मुल्क में अवेलेबल। ये पहली बात। दूसरा, जो भी यहाँ एंटरप्राइज सिक हुआ है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, हम नया चाहते हैं कि आए, लेकिन सबसे जरूरी है जो हमारा पुराना एंटरप्राइज, इसको पहले रिवाइव, इसको बजटरी सपोर्ट चाहिए। चाहे आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करवाइए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आप इनको इंटरेस्ट फ्री मदद दे दीजिए, इसके लिए बजटरी सपोर्ट चाहिए ताकि ये रिवाइव। क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन गवर्नमेंट भी इतना बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर। अगर हमारे पास आज 20 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो 1 लाख यूथ को नौकरी देने का वादा उमर साहब ने किया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बजट के मुतालिक है, बजट 25-26। इससे पहले कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर हम थोड़ा पीछे जाए, जब हमारे मुल्क ने इंडिपेंडेंस हासिल की, 1947 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानी
अगर इस मुल्क में किसी ने दी है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग। एक सर्वे हुआ था कि 1947 से पहले जो ट्रेड जम्मू कश्मीर का था, रूट्स बहुत थे, आपको याद है, यहां से भी रूट था, सलामाबाद से रूट था, सिल्क रूट होता था, ये अपना जो हमारा रोड है ये भी एक रूट था, तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी थी जम्मू कश्मीर। जितना बिजनेस हम 1947 से पहले करते थे, आज 78 इयर्स गुजरने के बाद भी आज हम उतना ही बिजनेस करते हैं। उस सर्वे में कमोडिटीज का वैल्यू आज के रेट से निकाल कर 1 लाख करोड़ का बिजनेस बताया गया है। 1 लाख करोड़। आज भी हम इतना ही बिजनेस करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि 78 साल गुजर गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर स्टेट है और हमारा कनेक्शन जो है सिर्फ एक ही है, वो हुआ ये रोड, जिसकी हालत आपको पता है पिछले इतने सालों में। आपको मालूम है कि इस रोड की क्या हालत रही है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को कितना नुकसान है। एक ये नुकसान। दूसरा बड़ा नुकसान जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ, वो हुआ इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। 1 लाख मेगावाट पावर जनरेट करने का पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर, क्योंकि वी आर रिच इन वाटर रिसोर्स। लेकिन चूंकि उस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उसकी वजह से हमें सिर्फ 20,000 मेगावाट